दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि कैसे हम एक बेटर हैबिट को डेवलप कर सकते हैं और एक बैड हैबिट को रिप्लेस कर सकते हैं। ये पूरा वीडियो एटॉमिक बुक पर आधारित है जिसके ऑथर है जेम्स क्लियर। इस वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों इस बुक के ऑथर अपने बारे में बताते हैं कि कैसे हाई स्कूल के लास्ट डे पर बेसबॉल खेलते समय उनके दोस्त से बैट छूटकर उनके हेड और नोज के बीच में लगा था। थोड़ी देर में उनकी नोज से बहुत ही ज्यादा ब्लड फ्लो होने लग गया और उनकी नोज पूरी तरह से पार्ट्स में डिस्ट्रॉयड हो गई, लाइक यू शेप में। दोस्तों ऑथर बताते हैं कि कैसे टीचर्स और उनके क्लासमेट्स उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर ने उनसे कुछ क्वेश्चंस किए। What year is it? 1998, I answered. लेकिन असल में 2002 चल रहा था। Who is the president of United States? Bill Clinton, I said. The correct answer was George W. Bush. What is your mom's name? 10 सेकंड सोचने के बाद उन्होंने कहा पैटी। डॉक्टर ने इस फैक्ट को इग्नोर कर दिया कि उन्हें 10 सेकंड्स लगे अपनी मॉम का नेम बताने में। ऑथर बताते हैं धीरे धीरे मेरी कॉन्शियसनेस भी खत्म होती जा रही थी। थोड़ी देर में मेरी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई। आई स्ट्रगल विद बेसिक फंक्शंस लाइक स्वेलिंग एंड ब्रीदिंग। सडनली मेरी सांसें भी रुक गई। फिर मुझे एक हेलीकॉप्टर से बिग हॉस्पिटल में भेजा गया। हेलीकॉप्टर के हॉस्पिटल के रूफ पे लैंड होते ही डॉक्टर्स की एक टीम मुझे ट्रूमा यूनिट में ले गई। अगली सुबह मेरी सांसें चल रही थी और मेरी कॉन्शियसनेस भी वापस आ चुकी थी। लेकिन जब मैंने देखा तो मेरी स्मेल पावर खत्म हो चुकी थी। लेकिन जब मैंने एप्पल जूस बॉक्स को स्मेल किया तो माई सेंस ऑफ स्मॉल वाज रिटर्न। फिर आफ्टर 2 मंथ्स के बाद मैं घर वापस आ गया। ऑथर बताते हैं कि उन्हें बेसबॉल खेलने का बहुत शौक था और घर वापस आने के बाद भी उन्होंने बेसबॉल खेलना शुरू कर दिया और कॉलेज टाइम तक वो एक एथलीट बन गए। ऑथर कहते हैं कि कैसे स्मॉल हैबिट्स ने उनकी लाइफ में उनका पोटेंशियल फुलफिल किया और यह बुक आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही करेगी। इस बुक में आपको स्टेप बाय स्टेप प्लान का पता चलेगा फॉर बिल्डिंग बेटर हैबिट्स, व्हाई टिनी चेंजेस मेक ए बिग डिफरेंस। अब बारी है बात करने की इस बुक के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट, व्हाई स्मॉल हैबिट्स मेक ए बिग डिफरेंस। ऑथर बताते हैं बड़ा आसान होता है स्मॉल इंप्रूवमेंट्स को इग्नोर कर देना। मैसिव सक्सेस के लिए मैसिव एक्शन की जरूरत पड़ती है, फिर चाहे वो वेट लूजिंग, बिल्डिंग ऑफ बिजनेस, राइटिंग अ बुक और एनी अचीविंग अदर गोल हो। ऑथर कहते हैं कि किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए हम अपने ऊपर प्रेशर देते हैं कि जल्द से जल्द हम अपने गोल को अचीव कर सकें और एक रिजल्ट को पा सकें। ऑथर हमें इस बुक में बताते हैं डेली 1% इंप्रूवमेंट हमें ज्यादातर नजर नहीं आता, लेकिन लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के बाद हमें वो बहुत बेनिफिट दे सकता है। ऑथर हमें बताते हैं डेली 1% बेटर होने से जो हम अभी हैं ईयर के लास्ट में उसका 37 टाइम्स बेटर हो जाएंगे। इसका उल्टा अगर हम डेली 1% वर्स्ट होते हैं जो हम अभी हैं उससे भी 0 to डाउन में चले जाएंगे। स्मॉल चेंजेस कैन क्रिएट अ अमेजिंग रिजल्ट्स फॉर यू। ऑथर हमें 1% बेटर एवरीडे रूल के बारे में बताते हैं। द इफेक्ट ऑफ स्मॉल हैबिट्स कंपाउंड ओवर टाइम। फॉर एग्जाम्पल इफ यू कैन गेट 1% बेटर ईच डे यू विल एंड अप विद रिजल्ट्स दैट आर नियरली 37 टाइम्स बेटर आफ्टर 1 ईयर। हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। जैसे मनी टाइम्स के साथ मल्टीप्लाई होती चली जाती है वैसे ही हैबिट्स भी टाइम के साथ मल्टीप्लाई होती है। ऑथर कहते हैं ज्यादातर हम लोग स्मॉल चेंजेस को डिसमिस कर देते हैं क्योंकि शॉर्ट टाइम पीरियड में उनके रिजल्ट नहीं दिखते। थोड़े से पैसे बचा लेने से हम मिलियनेयर नहीं बन सकते और 3 डेज जिम करने से कोई बॉडी शेप में नहीं आ सकती। हम अपनी लाइफ में स्मॉल चेंजेस करते हैं लेकिन उनके रिजल्ट जल्दी नहीं दिखते, तो फिर से हम अपने उन्हीं रूटीन्स को फॉलो करने लगते हैं। ऑथर कहते हैं डेली 1% एरर को रिपीट करने से वो हमारे टॉक्सिक रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और डेली 1% से डिक्लाइन होने से वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स को ही बढ़ावा देता है। अपनी हैबिट में स्मॉल चेंज क्रिएट करना एक एरोप्लेन को कुछ डिग्री स्विफ्ट करने जैसा है। अगर हम एक एरोप्लेन को कुछ डिग्री स्विफ्ट करते हैं तो वो नेक्स्ट कंट्री में भी लैंड हो सकता है। एग्जांपल लॉस एंजलिस टू न्यूयॉर्क जाता हुआ प्लेन अगर 3.5 डिग्री साउथ की तरफ स्विफ्ट कर दिया जाए तो वॉशिंगटन डीसी से में भी लैंड हो सकता है। आपकी लाइफ में एक स्मॉल हैबिट के डेली 1% बेटर और डेली 1% वर्स होने से वो आपको सक्सेस या फिर बहुत ज्यादा खराब बना सकते हैं। Success is the product of daily habits, not once in the lifetime transformations. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी क्या हो, फर्क इससे पड़ता है कि आप आगे क्या बनने वाले हो, आप किस पाथ पर हो। वो आपको सक्सेसफुल बनाएगा या आपको बर्बाद कर देगा। टाइम मैग्निफाइज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। गुड हैबिट मेक टाइम योर एली एंड बैड हैबिट मेक टाइम योर एनिमी। अब आपको जानना होगा कि कैसे आप किसी हैबिट को लाइक करते हो इन अ पॉजिटिव वे और अ नेगेटिव वे। Your habits can compound for और against you. Productivity compounds. अगर आप डेली एक एक्स्ट्रा टास्क करते हो
तो एक न्यू स्किल में मास्टरी कर सकते हो और फ्यूचर में एक साथ कई टास्क को पूरा करने के लिए सोचना भी नहीं पड़ेगा। अब बारी है नेगेटिव कंपाउंडिंग की। स्ट्रेस कंपाउंड्स, फ्रस्ट्रेशन ऑफ ट्रैफिक जाम, वेट फॉर पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये हैबिट्स आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर सकती हैं। छोटा सा स्ट्रेस एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद कंपाउंड होकर सीरियस हेल्थ इश्यू और प्रॉब्लम बन सकता है। नेगेटिव थॉट्स कंपाउंड, अगर आप अपने को वर्थलेस, स्टूपिड और अगली समझते रहोगे तो आप वैसी कंडीशन को क्रिएट कर लोगे, और अगर आप दूसरों के बारे में भी यही सोचते रहोगे तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी और आपको चारों ओर सिर्फ सेल्फिश, अनजस्ट और एंग्री लोग ही नजर आएंगे। ऑथर कहते हैं ज्यादातर लोग स्मॉल चेंजेस करते हैं और कुछ शॉर्ट टाइम के बाद टेंजिबल रिजल्ट ना दिखने पर वो अपने टास्क को स्टॉप कर देते हैं। ऑथर एक एग्जांपल देते हैं। इमेजिन करो आपके सामने टेबल पर आइस क्यूब्स रखी हुई हैं और रूम का टेम्परेचर भी आइस क्यूब जितना ही कोल्ड है, लेकिन धीरे धीरे स्लोली रूम का टेम्परेचर गर्म होने लगता है। रूम टेम्परेचर 36 डिग्री, 37, 38, आइस क्यूब्स वैसी की वैसी हैं, 39, 30, 31, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 32 डिग्री होते ही आइस क्यूब्स पिघलने लगती हैं। क्या आइस क्यूब 32 डिग्री पर ही पिघली? नहीं, वो सारे रूम टेम्परेचर्स का रिजल्ट है। ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर लोग सोचते हैं जो हम काम करते हैं 1 मंथ या 1 वीक या 1 ईयर के लिए वो सब खत्म हो जाता है। नहीं, वो स्टोर होता है और आइस क्यूब्स की तरह रूम टेम्परेचर के आने पे, मतलब उस काम के काबिल होने पर उसमें सक्सेस मिलने लगती है। ऑथर हमें प्लेंटी ऑफ लेटेंट पोटेंशियल के बारे में बताते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे प्रोग्रेस की लाइन लीनियर है और हमें जल्द से जल्द रिजल्ट मिल जाए, लेकिन रियलिटी में रिजल्ट्स ऑफ एफर्ट डिलेड होता है और 1 वीक, 1 मंथ और 1 ईयर हार्ड वर्क करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा वर्क वेस्ट हो गया, वो स्टोर होता है और सही टाइम आने पर जब हम उस काम के काबिल हो जाते हैं तो वो हमें दिखने लगता है। Forget about goals. Focus on your system instead. What is the difference between goals and system? Goals are about the results you want to achieve. System are about the processes that leads to these results. अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आपका गोल होगा कि $1 मिलियन का बिजनेस खड़ा करना, जिसके लिए आपका सिस्टम टेस्ट ऑफ प्रोडक्ट आइडियाज, हायर एम्प्लॉयज एंड रन मार्केटिंग कैंपेन्स होगा। इफ यू वांट टू बेटर रिजल्ट देन फॉरगेट अबाउट सेटिंग गोल्स, फोकस ऑन योर सिस्टम इंस्टेड। ऑथर्स हमें कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं। लूजर और विनर के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, दोनों का ही गोल होता है मैच को जीतना, लेकिन जो लूजर होता है उसका सिर्फ और सिर्फ यही गोल होता है कि मैच को कैसे जीता जाए, लेकिन जो विनर होता है उसका गोल होता है डेली सेल्फ इंप्रूवमेंट करना और एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट सिस्टम बिल्ड करना। प्रॉब्लम सेकंड, अचीविंग अ गोल इज ओनली अ मोमेंटरी चेंज। हमें लगता है कि हमें अपने रिजल्ट को बदलने की जरूरत है, लेकिन रियलिटी में हमें अपने सिस्टम को बदलने की जरूरत है जो ऐसे रिजल्ट्स क्रिएट करता है। When you solve problems at the result level, you only solve them temporarily. In order to improve for good, you need to solve problems at the system level. ये सिस्टम ऑफ एटॉमिक हैबिट, अगर आप किसी हैबिट को चेंज करना चाह रहे हो तो प्रॉब्लम आप में नहीं, आपके सिस्टम में है। बैड हैबिट को बार बार रिपीट करने से ये नहीं पता चलता कि आप गलत हो, उससे ये पता चलता है कि आपका सिस्टम ही गलत है। एक सिंगल गोल पर फोकस ना करके पूरे सिस्टम, पूरे प्रोसेस पर फोकस करो। द मीनिंग ऑफ एटॉमिक हैबिट इज हैबिट्स आर लाइक आइटम, टीनी रूटीन सीम्स इनसिग्निफिकेंट, लेकिन एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद वही स्मॉल चेंजेस मल्टीप्लाई रिजल्ट देते हैं। ये चेंजेस बहुत स्मॉल और माइटी होते हैं। डेली स्मॉल प्रैक्टिस और रूटीन क्रिएट सोर्स ऑफ इनक्रेडिबल पावर, ए कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ कंपाउंड ग्रोथ। तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, वीडियो के एंड में मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोबारा से बताऊंगा। हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। गेटिंग 1% बेटर ईच डे काउंट्स फॉर अ लॉट इन द लॉन्ग रन। अगर आप डेली 1% बेटर होते हो तो आप जो भी हो उसका 37 टाइम्स बेटर हो जाओगे ईयर के एंडिंग में। Point number 2, small changes often appear to make no difference until you cross a critical threshold. The most powerful outcomes of any compounding process are delayed. You need to be patient. किसी भी काम के पूरी तरह से काबिल नहीं हो जाओगे तब तक आपको कोई भी रिजल्ट नहीं दिखाई देंगे। कंपाउंडिंग प्रोसेस हमेशा डिले होता है, इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। Point number 3, if you want to better results then forget about setting goals. Focus on your system instead. एक ही गोल पर ध्यान ना देकर अपने पूरे सिस्टम और प्रोसेस पर ध्यान दो। पॉइंट नंबर 4, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू लेवल ऑफ योर सिस्टम। अपने गोल्स का लेवल मत बढ़ाओ, अपने सिस्टम पर ध्यान दो और पूरी मेहनत से अपने सिस्टम को इंप्रूव करो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो।
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसी बुक समरीज लाता रहता हूं। मिलता हूं आपसे एटॉमिक हैबिट्स के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए पढ़ते रहो और सीखते रहो।